इसलिए चुपचाप सुनियो। इसीलिए महाराज समझाते हैं, देखो कि दयाब जी महाराज समझाते हैं कि नाम बिन भरम कर्म नहीं छूटे। जब तक ये आप मनुष्य तन धारण करके ये हंसवृत्ति आत्मा इस राम नाम का श्वास रूपी पूंजी भजन नहीं करेगी, तब तक इसका भरम दूर नहीं। और जब भरम दूर नहीं होगा तो कर्म दूर नहीं। महाराज कहते हैं जब रटेगी नहीं तो ये जो है फिर दुख उठाएगी कर्मों का। तो इसीलिए महाराज कहते हैं इसके दो ही उपाय हैं, एक तो साधुओं की सत्संग सुने और एक राम नाम का भजन करे, और तीसरा कोई उपाय नहीं। कितनी भी होशियारी दिखाए, लेकिन जब तक भजन नहीं करेगा, साधुओं की संगत नहीं करेगा, तब तक इसका कल्याण नहीं। बोलो मत, मुंह से पिए। तो महाराज कहते हैं मल सेती जो मल शुद्ध हो गए। अब देखो अगर कपड़ा हमारा गंदा हो जाता है, अब वो मैले मैले पानी से धोए उजला हो जाएगा। ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इन्होंने जो बंधन बनाए हैं तीन लोक में रखने के लिए, अब उन बंधनों को जब मानोगे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्मों का छुटकारा, एक जन्म मरण का छुटकारा ये नहीं। जब ही होगा जब प्रेम, गुरु से प्रेम करे और राम नाम की गुरु भक्ति करे, कभी छुटकारा होगा। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं भेद अभेद भरम का बांधा। देखो कोई कहता है तू ही साकार, तू ही निराकार, साकार तू ही साकार, तू ही निराकार, सब ऐसे लगते हैं। साकार निराकार, परमात्मा साकार है निराकार है, इसी में सब झगड़ते हैं। और पूरे सृष्टि में यही झगड़ा चल रहा है, साकार और निराकार का। लेकिन महाराज कहते हैं इसी साकार और निराकार के भेद को नहीं जानते हैं कि वही इसी साकार के अंदर वो परमात्मा बसा निराकार। जब तक एक राम नाम का श्वास रूपी पूंजी में वो कायम बसा हुआ है, श्वास में। कहते हैं जिन मुख में हर नाम कर्म को जो न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासु भागे। अगर हम राम नाम का भजन करें, हमारे घर भूत प्रेत का वासा हो, तब परमात्मा का भजन कहाँ हुआ? परमात्मा का भजन है श्वास में वास करता। श्वास में जब तक भजन नहीं करेगा वो भय काय से मानता है? शक्ति से। तो इसीलिए श्वास रूपी पूंजी में जो भजन करेगा तो उसके पास भूत प्रेत छल छिद्र सारी बाधा खत्म। तो क्यों? वो श्वास में रमण करता है। अगर वो परमात्मा निकल जाए, श्वास निकल जाए, खत्म, लीला समाप्त। कोई पीड़ा टिकेगा नहीं, चाहे वो एक तत्व का है, चाहे दो तत्व का, चाहे तीन तत्व। इसीलिए जो गुरुमुख शब्द है, जिसे गुरु की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो राम नाम का श्वास में सेवन करे। इसीलिए कहते हैं कि राम का ध्यान तू धर लेते हैं। ये राम नाम का श्वास रूपी पूंजी में एक श्वास खाली ना जाए, रटन करो। और सारे अहम भाव को छोड़ करके, ये नहीं अहम भाव में अगर भजन नहीं किया तो कुछ नहीं। सारे काम करो, रात दिन हम संगत करें, आप सुनो। अगर हम भी भजन नहीं करेंगे 1.5 घंटा 2 घंटे तो हमको भी रोग लग जाए। ये मत सोचो कि कोई इस कर्म से खाली नहीं। 9 लाख जीव पानी में है, 20 लाख धरनी में है, रात दिन कुचलते हैं, कर्म से खाली कोई नहीं। इसीलिए कर्म को काटने के लिए इस श्वास रूपी पूंजी में जब तक भजन नहीं करेगा तब तक कर्म का खाते। ये शरीर शिक्षित नहीं रहे। इसीलिए हमें सारे अहम भाव को छोड़ करके और भजन करो। राम